हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। चलिए, तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था डिटरमिनेंट। हमने उसमें अभी पीछे ही बताया था आपको कि किस तरह से एक क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद मैंने एडजॉइंट बताया था, एडजॉइंट के बाद आपको ए इनवर्स निकालना बताया था। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये मैट्रिक्स में भी था। मैट्रिक्स में बोलेगा कि फाइंड द ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहां पर बोलेगा डिटरमिनेंट की हेल्प से ए इनवर्स निकालना है। अब उसको यूज करके अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों आता है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। अब तक हमने सभी पढ़ा कि कैसे क्या होता है, ऐड कैसे करते हैं, मल्टीपल कैसे करते हैं। एप्लीकेशन कैसे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद 10th क्लास में आपने एप्लीकेशन में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं कुछ वैसे, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक को हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशन में कैसे यूज करते हैं। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि बोट के क्वेश्चन थे, नाव के क्वेश्चन थे। इसी तरह डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर भी है, उनकी एप्लीकेशंस कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, चलिए बच्चों, स्टार्टिंग में जब मैंने मैट्रिक्स की क्लास शुरू करी थी, मैंने बताया था कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर एरो के रूप में जो रिप्रेजेंट करते हैं वही मैट्रिक्स होती है। इसका यूज क्या है? यूज बच्चों, आपको जितने भी आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हैं 10th क्लास तक, वो सोल्व करने के एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े होंगे। उन इक्वेशंस को आप इस मैट्रिक्स की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। चाहे 3 वेरिएबल वाली हो एक्स वाई जेड, या 2 वाली एक्स वाई की हो, कितने भी वेरिएबल की हो, बड़ी से बड़ी इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? चलिए पहले मैं 2 का एग्जाम्पल लेता हूं, 2 वेरिएबल का। सपोज देखिए, हम कह रहे हैं कि 2x + 5y = 7, फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरी हम कह रहे हैं 3x + 2y = 7। अच्छा, दोनों 7 हो गए, तो आप ये 1 कर लीजिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये आपको वैसे आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे करते हैं इसे? क्वेश्चन आएगा यूज द मैट्रिक्स मेथड सोल्व द लीनियर इक्वेशंस, लिखा आएगा आपको। ये नहीं कि आप अपने तरीके से कर दोगे, बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ऐसे। तो देखिए बच्चों, ये जो है ये आपको ax = b है कि फॉर्म में दिख भी रहा होगा। ठीक, वेयर ये हर किसी क्वेश्चन में लिखना है। ए कौन है बच्चों? ये देखिए कौन है। ए आपका ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। ठीक, x कौन है बच्चों? x कौन है? ये x है, ये y है, x y है। तो b कौन है बच्चों? b आपका इधर वाला हो गया, 1 और 7 हो गया। ठीक, टारगेट क्या है आपका? आपका टारगेट है x और y की वैल्यू निकालना, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो चलिए, अब आपने अभी इसको लिखा, ax = b लिखा आपने, तो सर अब इससे क्या होगा? तो देखो, जब आप ए इनवर्स की मल्टीपल कर दोगे या ए को इधर ले जाओगे तो क्या होगा? x = a इनवर्स, ये b बन जाएगा। देखिए ध्यान से, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब x कौन था हमारा? लास्ट में ऐसे बनेगा, लास्ट की बता रहा हूं मैं आपको। ये = a इनवर्स और b की मल्टीपल करके यहां पे कुछ आएगा। अब इक्वल मैट्रिक्स है तो आप क्या दोगे? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ये लास्ट में आएगा इस तरह से। मैंने आपको पहले बताया कि क्या करना है आपको। तो आपको पहले ये हुआ, यहाँ पे a ये है, x ये, b ये है। ठीक, उसके बाद ax को मैंने ये बना दिया, तो आपको लास्ट में ये आएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का यूज कहां है। ध्यान से देखो, क्या है ये? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स अभी हमने पीछे निकाला है, वही ए इनवर्स है। ठीक है, तो आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अब आप क्या करोगे? तो देखिए,
सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, चेक करते हैं कि वो इज इक्वल टू जीरो है या नहीं है। इक्वल टू जीरो है तो सिंगुलर, जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी वो एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ये आपका हो गया 2 5 3 2, इसे सोल्व किया आपने, 2 2 जा 4 माइनस का 15, ठीक, तो ये हो गया माइनस का 11, तो विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, आगे अब क्या होता है याद करो, इसको मैं इधर लिख देता हूं, चलो। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, A11 निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालना है ना, उसके लिए क्या कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, A11 इज इक्वल टू A11 इसका क्या हुआ, ये 2 आ गया, A12 क्या आ गया बच्चों, इसका 3 आ गया, साइन अभी लगाऊंगा, ठीक है। A21 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका ये 5 आ गया, A22 क्या हो गया बच्चों, 22 ये 2 आ गया, दोबारा देख लो सही है क्या, ये 2 सही है, ये 5 का ये 3 सही है, 21 का ये 5 सही है, इसका ये 3 सही है। ओके, अब याद करो मैंने पहले ही बताया था i प्लस जे होता है, तो जब इवन नंबर होता है प्लस ये होगा, ये देखो ये क्या होगा माइनस, ये देखो ये क्या होगा माइनस, ये प्लस रहा। अब मैंने कहा था आपको याद आ रहा होगा, इसको एक नया नाम दे करके इसको इकट्ठा कर लेते हैं, 2 -3 -5 ये 2, तो एडजॉइंट ए निकालते हैं, फिर यहां निकालता हूं एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज किया आपने तो क्या हुआ बच्चों, 2 -3 -5 2, ठीक, निकल गया। अब आपका काम क्या है, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ये होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 अपॉन -11, और ये आ गया 2 -3 -5 2। ओके, इसको हटा देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी। अब ए इनवर्स क्या निकला बच्चों, 2 अपॉन -11 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 11 3 अपॉन 11 2 अपॉन 11, ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स आ गया तो अब आपका काम क्या है, देखो ध्यान से, ये है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x कौन है, एक्स वाई जेड ही है, लिख लो चाहे बाद में लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखिए 2 अपॉन -11 3 अपॉन 11 5 अपॉन 11 2 अपॉन 11, बी मल्टीपल है, ध्यान से देखो बी की मल्टीपल, बी क्या था बच्चों 1 और 7 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। ओके, चलिए अब मल्टीपल करते हैं, इसको हटा देते हैं, जरूरत तो नहीं है वैसे इसकी। चलिए अब इसकी मल्टीपल किया आपने, तो मल्टीपल इसमें मल्टीपल किया तो क्या आ गया, 2 अपॉन 11 आ गया, ठीक। आगे याद करो क्या करते हैं, माइनस का आएगा, फिर उसके बाद इसमें करते हैं ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे, ये कितना हो गया 35 प्लस 35 अपॉन 11 हो गया, ये इसमें चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे कुछ है नहीं है, चलिए ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ो, अब इसके बाद इसका इसमें कीजिए, तो 3 अपॉन 11, उसके बाद फिर इसका इसमें कीजिए 14 अपॉन 11, ठीक है। अब इसको इकट्ठा कर दीजिए, 11 एलसीएम आ गया, 2 हो गया 33 से क्या हो गया 3 बन गया बच्चों, ठीक है। अब ऐसा करो 14 ये यहां पर है ना, सही है, हाँ, तो ये हो गया 14 माइनस ये, हाँ माइनस रहेगा, ये प्लस हो गया, सही है, हाँ तो ये माइनस हो गया, ये 14 ये माइनस आ गया, अब सही है। और यहां पर क्या हो गया 11 एलसीएम आ गया, तो क्या बचा बच्चों माइनस का 14 में से 3 गए तो 1। इधर कौन चल रहा है, इधर चल रहा है आपका x और y, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई -1,
इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ठीक है, ये था, हमने 2 वेरिएबल का लिया है। ऐसे 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, जो बड़ी मैट्रिक्स बनती है 3x3 की बनती है, वहां भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और इससे बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, इससे एक और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या होता है देखिए। अब ये चलिए, अब मैं लेता हूं 3x3 का। इसको आप अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके देख लीजिएगा, जो 10th में पढ़ा है उस मेथड से सोल्व करके देखिएगा, आपका बिल्कुल यही आंसर आएगा। आपके पास मेथड आ रहे हैं, पहले आपने एलिमिनेशन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, 3 एक ये मेथड और आ गया। तो नॉलेज अपडेट हो रही है ना, जैसे 12th में आए तो पता लगना चाहिए कि 12th में आप, तो 12th का आपके पास ये मेथड है। 10th वाला बच्चा आपसे पूछेगा तो आप कह सकते हो अरे इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, देख तूने 3 पढ़े हैं, अब चौथा मेथड हमारी तरफ से देखो। ठीक है, ये वही मेथड है। ठीक, अब देखो मैं 3x3 का लेता हूं कोई भी इक्वेशन। जैसे हम कह रहे हैं बच्चों, एक 3 यहां से लिखता हूं, 3x माइनस का 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। ओके, ये आपकी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। ये तो सिंपल थी, 2 इक्वेशन थी तो आराम से आप एलिमिनेशन से कर सकते। अब 3 होती है तो तब आपको प्रॉब्लम आएगी, चाहे एलिमिनेशन करो चाहे कैसे। इस मतलब से कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b, वेयर a इज इक्वल टू कौन है, 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। मतलब नहीं समझे बच्चों, एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट है यही a है, एक्स वाई जेड के। तो x के कोफिशिएंट या 3 है या 2 है 4 है, 3 2 4 बिल्कुल जैसे है ऐसी उनके कोफिशिएंट को उठा के यहां लिख दो। कहीं पर y नहीं है तो वहां 0 लिख दो। कहीं पे कोफिशिएंट सपोज ये y नहीं है, सीधा z है, 2x माइनस z, तो y नहीं है तो y की जगह आप यहां 0 भर देंगे। ठीक, अब x कौन है यहां पर, x यहां पर 3 है, x y z। ठीक, और b कौन है बच्चों, b कौन है यहां पे, 8 1 4। ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा एग्जाम के तरीके से, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड की तरफ से। अब आपके बाद अब क्या आता है बच्चों, याद करो, मुझे क्या करना है, x निकालना है। तो a कहां पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा ये। तो आपका टारगेट क्या है, a इनवर्स निकालना है अब आपको। ठीक, अब a इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकाला, a इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट होता है यहां पर 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, दिस इज द डिटरमिनेंट। किसी के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट के लिए, तो मैं ऐसे ही करता हूं, मैं R1 में ही ज्यादा करता हूं, मैं R1 ले लीजिए। तो 3, ओके, तो 3 हुआ, तो ये गायब ये गायब ये बचा, मैं ड्रा करता हूं, 2 2 जा 2 2 1 जा 2, ये प्लस माइनस 3 1 जा 3, प्लस माइनस 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 प्लस 2 बन जाएगा। अब इसको गायब कर दीजिए इसको, तो 2 2 जा 4 और प्लस का 4। ठीक, ये हो गया प्लस माइनस, फिर प्लस आएगा यहाँ पर प्लस 3, ये गायब कर दीजिए ये गायब कर दीजिए, माइनस का 6 माइनस का 4। तो बच्चों यहाँ हो गया 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का 3। ठीक, ये 8 ये 16 हो गया। ओके, और उसके बाद अब यहां बन गया 10, ये माइनस का 30 हो गया। ठीक है, ये आ गया बच्चों, ये 10 बन गया, ये 30 30 हो गया। अब इसका थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया माइनस 33 प्लस का 16। ठीक, अब इसका जो सॉल्व करके आता है माइनस का 17 आ रहा होगा, देखो, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए। ए इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट से फिर आपका
क्या बनता है, ट्रांसपोज बनता है, ट्रांसपोज से फिर आपका क्या बन जाता है, एडजॉइंट बन जाता है। तो आपको A11 A12 A13 21 22 23 ये इस तरह से आपको ये निकालने हैं। ओके, तो जब आप निकालोगे तो देखिए डायरेक्ट करने की कोशिश करें, हम कर सकते हैं डायरेक्ट, आपकी इच्छा है। जैसे साइन बाद में लगा लेना चाहे तो पहले इसका करते हैं। तो अब जैसे हम एक्सपेंड करते हैं, बच्चे बहुत से गलती कर बैठते हैं। जब आपने ये एक्सपेंड किया R1 के रेस्पेक्ट में, तो इनको यूज किया था, देखो 3 2 और 3। आप ये गलती मत कर बैठने ना, जब आप इसको एक्सपेंड करो तो मतलब A11 निकाले आप, ऐसे ऐसे इस 3 को मत लिख लेना। 3 नहीं लिखा जाता है, अरे भाई बस ये लिखा जाता है, ये सिर्फ ये लिखा जाता है। इस मैट्रिक्स को लिख लिया करें आप, ज्यादा गलती हो तो ये लिख लिया करें, तो गलती नहीं होगी। इसको फिर सॉल्व कर लें, ज्यादा ही आपको वो लग रही है तो 2 और ये हो गया प्लस का माइनस का 3, तो -1 आ गया। एक अब इसको निकालो, A12 निकालिए, तो 12 का मतलब हो गया ये, तो इसका मतलब हो गया ये गायब कर दो, ये गायब कर दो, तो ये 2 2 4 प्लस का 4, तो ये क्या हो गया बच्चों 8 हो गया। साइन अभी नहीं लगा रहा हूं, साइन बाद में लगाऊंगा, रुक जाओ। A13 इसका करो माइनस का 6 और प्लस का 4, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है ये हो गया माइनस का 2, और हम कहाँ कर रहे थे, ये था ना, ये 3 किया था हमने 6, और ये हो गया 4, -3 6 माइनस का 6 है, माइनस का गड़बड़ हो गया। ये तीसरा A13, ये माइनस का 6 है और माइनस का 4 माइनस का 10 आ गया। ऐसा करो 2 1 को, इसको ये और ये गायब कर दो, तो ये बचा माइनस का 4 और माइनस का प्लस का 9, तो बच्चों प्लस का 5 बचा। ऐसे से करो 2 2 को कीजिए, 2 2 ये है, 2 2 ये है, तो आप ये तो गायब हो ही गई, इसे 6 माइनस का 12, तो माइनस का 6 हो गया। 2 3 कीजिए, ये वाला, ये गायब कर दो, ये गायब कर दो, माइनस का 9 और प्लस का 8, माइनस का 1 बच गया। ठीक, अब A31 निकालो, A32 A33 31 निकालो, यहां पर पहुंचो, 31 ये है, तो ये और ये गायब, ये बचा 2 माइनस का 3, 2 1 2 माइनस का 3, तो -1। इस पे जाओ, ये गायब और ये गायब, ये गायब, तो क्या बचा बच्चों, ये दोनों बचे और ये दोनों बचे, तो माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9। इसको देखो, यहां पर गए तो ये बचा 3 1 3 प्लस का 4 7 आ गया। अब साइन की बात करते हैं, 1 1 2 इवन नंबर प्लस रहेगा, सही है, 3 दिस माइनस हो जाएगा, 1 और 3 4 इवन नंबर है, प्लस ही, ओके, 3 इवन ऑड नंबर, ऑड का माइनस हो जाएगा, इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये इवन नंबर ऐसे रहेगा। अब b इक्वल टू, इसको कलेक्ट कर लीजिए, b इक्वल को आपने कलेक्ट किया तो -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों, इसका b का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज कर दीजिए, मैंने लिखा नहीं है b डैश, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7, एडजॉइंट ए आ गया। अब आप निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ये ठीक है, ये हो गया। अब डिटर्मिनेंट ए कौन है, -17, तो बच्चों ए इनवर्स क्या निकल कर आया आपका, मैं मल्टीपल कर रहा हूं डायरेक्ट, -17 है ना, अपॉन में है ये, तो 1/17 बन गया, यहां भी 5/17 बन गया, 1/17 8/17 6/17 -9/17
10/17 -1/17 -7/17। दिस इज द ए इनवर्स। ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स के लिए क्या करते हो ध्यान से, अब आप लास्ट स्टेप आपका आपका x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब इसको देखो मैं कहाँ करता हूँ, ये यहाँ कर देता हूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ, बी को संभाल के रखना है बस आपको। तो ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे x है तो x y z, यहाँ पर ए इनवर्स है 1/17, 8/17 और 10/17, 5/17, 6/17, 1/17, 1/17, 9/17 -7/17 इंटू बी 814। ठीक, अब इसे मल्टीपल करनी है और सबकी बिल्कुल एक मैट्रिक्स बनेगी, और जो x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, z इक्वल टू ये आंसर निकल आएगा हमारा। अब जरूरत नहीं है इसकी, देख तो लिया होगा आपने। चलिए अब करते हैं इसे मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने शुरू में कहा था मल्टीप्लाई का सीखना बहुत जरूरी है, बड़ी गलतियां हो जाती है मल्टीप्लाई में। ठीक है, बच्चे यहां से करके लाते हैं लास्ट तक, और लास्ट में यहाँ मल्टीपल ही गलत कर बैठते हैं, आंसर हो जाता है गलत। तो बड़ा ध्यान से रखना है कैसे करना है। तो मैंने क्या कहा था, ये यहाँ रो होता है, ये कॉलम, हमेशा टी बना के चले ये, और यहाँ पर तो हमेशा ये करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ऐसे ये रो होगी, इसकी बारी, इसी के साथ अगले की, इसके साथ अगले की, ऐसे। ठीक है, तो चलिए, तो ये पूरा है और ये है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर इसकी इसमें करी तो 8/17, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी के एलसीएम 17 है, तो आसानी से कट जाएगा। इसका इसमें किया प्लस, इसमें किया 5/17, इसमें किया प्लस 4/17। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब आगे तो कुछ है ही नहीं, मैंने क्या कहा था, ये इसकी करा, ये आ गया। इसी रो में अगले वाले की करते हैं तो यहाँ आता है, अगले करते हैं यहाँ आता है, तो 3 बनते हैं ना, तो एक ही बनेगा। अब अगले में इसमें कीजिए 8 8 जा 64/17, 6/17, ओके, माइनस 36/17। ठीक, अब नेक्स्ट करो 18/17, 1/17 माइनस 28/17। ठीक है, पता नहीं आंसर आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। x y z आ जाना तो चाहिए सही, कुछ माइनस प्लस की मिस्टेक ना होगी हो। चलो करते हैं इसे, 8 5 13, 13 और 4 17, 17/17, 1 आ गया बच्चों। ठीक है, दिस इज द 1। आगे बढ़ो, ये 64 और 6 70। ठीक है, एलसीएम तो 17 ही है, 64 प्लस 6 70 में से 36 माइनस कर दो तो 10 में से 4, और ये यहाँ बन गया आपका 6 में से 3 गए 3, 34/17 तो कितना हो गया 2। ठीक, अब आगे बढ़ो 80, इसे करो, ये 29, ये 80 है, 28 और 1 तो 29 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 1, और यहाँ बन गया एक हो गया, 7 में से 2 गए 5, और 51/17 तो क्या हो गया 3। तो अब साफ साफ इक्वल दिख रहा होगा मैट्रिक्स, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। दिस इज द आंसर। ठीक, एग्जाम में 3/3 का पूछा जाता है, 2/2 का कम आता है। ठीक है, जैसे अभी 3 वाली का ज्यादा आता है, 3 वाली का ज्यादा आता है। तो ये बच्चों, ये क्वेश्चन लिया था हमने कोई एग्जाम्पल, कैसे सोल्व करते हैं। ठीक, अब इसका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे एक पढ़ता हूं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसे होगा, उसे देखिएगा कैसे करते हैं। देखो मैं पढ़ रहा हूं, आप भी बनाना। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं, आप देखते हैं, आप पहले बनाएं फिर मैं बनाऊंगा। स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है पूरा। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। ठीक, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3,
इफ, दोबारा बोलता हूं, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड एड सेकंड नंबर टू इट, ठीक, देन वी गेट 11, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, फुल स्टॉप। रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, लिखा आएगा पूरा, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक। मैं एग्जाम्पल नंबर 29 है बच्चों, इंपॉर्टेंट है सभी। अब देखो बनाता हूं, कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, तो आप जानते ही हैं, लेट 3 नंबर क्या है, एक x है, एक y है, एक z है, ठीक है, एक x y z, ये हो गया। आगे, इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड में हम 3 के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3z हो गया। भाई मैंने कहा ना 10th तक आपने जो पढ़े हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, उनको कैसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं ये सीखना है, ये सीख भी लिया होगा आपने। आगे, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर, और इसमें हम सेकंड नंबर ऐड कर दें, कर दिया, देन वी गेट 11, देन वी गेट 11। आगे बढ़ो, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर क्या मिलता है फिर, वी गेट डबल द सेकंड नंबर, वी गेट डबल द सेकंड नंबर। फिर 3 इक्वेशन मिल गई बच्चों आपको, बच्चे पहले ही नहीं बना पाते, पहली बात। ओके, अब इसको, ये क्वेश्चन आपका आ गया, अब तक तो मैंने बनाया लिया, ये बना गया, बनाना पड़ेगा आपको। तो देखो पहला एक्स वाई जेड सही है, दूसरा देखो, दूसरे को तरीके से लिख लो, पहला देखो y प्लस जेड इक्वल टू 6, ठीक, बाद में लिख लेना। इसे देखो y प्लस 3z इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसे देखो यहां पे ये हो गया x, जहां पर नहीं है तो वहां पे 0 लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। z नहीं, y तो है इसमें, सॉरी, तो y इधर आ गया, y प्लस z इक्वल टू 0, यहां पर नहीं है y तो 0y है, 0x है प्लस, ठीक। अब आप क्या करोगे, आपका वही काम, a x इज इक्वल टू b, a कौन है, जो x y z के कोफिशिएंट है, लिख लो 1 0 1 1 0 1, यहां पढ़ो 1 1 माइनस 2, यहां देखो 1 3 1, x कौन है, x तो पता ही है, x y z है, b कौन है, b 6 11 0, ठीक। उसके बाद सभी पूरी हुई प्रोसेस, आपको फिर a इनवर्स इक्वल टू x इक्वल टू a इनवर्स b निकालना है, फिर आपको सारा वही करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आप देखोगे 4.6 एक्सरसाइज है, इसमें आपको यही चेक करना है कि क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें एक चीज पूछी गई है, कंसिस्टेंसी कौन सी होती है, कौन सी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चों कंसिस्टेंट कोई भी इक्वेशंस जब होती हैं, जब उनके जो एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब इट इज सॉल्यूशन वन और मोर देन, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन आता है, वो कंसिस्टेंट होता है। एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इफ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वैल्यू सॉल्यूशन ही ना निकले, ठीक है। इसका मतलब क्या, ए इनवर्स आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तभी आप यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यदि इक्वल टू 0 आ गया तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। यदि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, जब निकालते हैं ना ए इनवर्स निकालने के लिए ये आ गया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि ए इज इक्वल टू कुछ भी आ गया, 0 नहीं आया लेकिन, तो फिर आप आगे का प्रोसेस करोगे, ठीक है। वही कंसिस्टेंट है, वही डज नॉट कंसिस्टेंट है, ठीक है, या वो हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन यही है। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 15 क्वेश्चन नंबर आया हुआ है, इसको मैं लिखता हूं। देखो, इफ ए, ध्यान से देखिएगा, करूंगा नहीं, आपको समझाऊंगा सिर्फ। ए इक्वल टू ये है, ठीक। फिर लिखा उसने फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। फिर लिखा है फुल स्टॉप के बाद यूजिंग
ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है यहां पर 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x 2y माइनस 4z इक्वल टू -5, x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, इफ ये पूरा 6 मार्क्स में क्वेश्चन है, कोने पे है ऊपर को 4.6 का, 2018 में आया हुआ है ये, उससे पहले भी आया हुआ है तो नजर नहीं जाती है। देखो इफ ए इक्वल टू ये दिया है बच्चों, ए इक्वल टू फाइंड ए इनवर्स, कहानी जानते हो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, यहां तक की बात आप पूरी सारी सोल्व कर दोगे यूजिंग ए इनवर्स। ये यूजिंग की जगह मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लास में, यूजिंग की जगह एक वर्ड लिख सकता है हैंस। हैंस माने इसको यूज करके। अच्छा, तो आपको डायरेक्टिव क्या दिया इसने यूजिंग, तो आप तो समझ गए होंगे, तो यूजिंग का मतलब यूज करो इसे। यूजिंग ना लिखेगा तो हैंस वर्ड लिखेगा। ए इनवर्स, इस ए इनवर्स को यूज करके इनको सोल्व करो। ठीक, तो क्या करोगे बच्चों आप, देखो मैं आपकी तरह सोचता हूं, सबसे पहले आप इसको यूज करके ए इनवर्स निकालोगे, एक काम। ठीक, ए इनवर्स यहां पे एक आपका आंसर आ गया। ठीक, अब उसके बाद इसको फिर लिखोगे, ए एक्स इक्वल टू बी लिखोगे, ए इक्वल टू लिखोगे, फिर बी इक्वल टू लिखोगे, फिर एक्स इक्वल टू लिखोगे। ठीक, फिर आप इसका एडजॉइंट निकालोगे, फिर इसका ए इनवर्स निकालोगे, फिर उसके बाद आप ये सब करोगे, है ना। तो आप तो ये सोच रहे हो ना कि ये और ये 2 क्वेश्चन आपके जोड़ दिए गए और उनको 6 नंबर बना दिया। ध्यान देखिएगा हमेशा, ऐसी बात नहीं है। क्या, जब आप इस लीनियर इक्वेशंस का ए करोगे तो देखो ध्यान से, 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2, इसको और इसको जरा ध्यान से देख लो, वो हमेशा ये इक्वेशंस इससे रिलेटेड देगा। ध्यान से देखो, ये सेम है या नहीं है। जब ये सेम है तो इसका ए इनवर्स क्या हम इसके काम नहीं ला सकते, तभी तो इसका यूज होगा, तभी तो इसका यूज होगा बच्चों। तो इसका मतलब आपको वो आगे की प्रोसेस नहीं करनी, आप यहां कर चुके हो, एडजॉइंट वगैरह निकाल चुके हो, तो बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स माने एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स आप निकाल चुके हैं वो, और बी क्या है यहां पे 11 - 5 3, बस मल्टीपल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना दोबारा से। तो इस तरह से पैटर्न बन गया है घुमा करके क्वेश्चन देने का। डायरेक्ट वो ऐसे पूछ लेगा और यूजिंग करके या इसकी जगह वर्ड लगा देगा हैंस, तो हैंस वर्ड आते ही समझ जाना इसको यूज करना है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन को। ये जो 3 इक्वेशन दी है ऐसे, तो आप सोचते कि इसको तो अलग से कर दो और इसको आप फिर वही लंबा प्रोसेस। आप ध्यान से देखना, ये जो चीज बनाओगे आप लगभग मतलब पूरा एग्जैक्ट यही बनेगी। किसी किसी क्वेश्चन में ये बनती है, फर्क क्या होता है, माइनस का फर्क आ जाता है। किसका, माइनस का। तो माइनस कॉमन बाहर ले लेना, तब अंदर का सारा आइटम वो बन जाएगा। वैसे ऐसा कम होता है कि चांस। तो बच्चों ये चीज थी। तो आज हमने आपको यूजिंग डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स मेथड से हमने आपको बताया लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, इनका एप्लीकेशंस या कैसे इनका यूज होता है इक्वेशंस सॉल्व करने में, जो आपने 10th में पढ़ी थी। अब उससे आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, एक मेथड आपने और सीख लिया कैसे किन्हीं 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी बच्चों एक्सरसाइज खत्म होगी। कल मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।